नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त, अच्छे और तंदुरुस्त स्वस्थ होंगे। आज हम अपने वीडियो में टॉप वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसमें कि इस वीडियो में बताया जाएगा इस माह में कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, जिसमें हमारे टॉप वैकेंसी में 7 वैकेंसी है जो इस माह का है, जिसे आप देखकर अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस वैकेंसी के विषय में या फिर किसी भी सब्जेक्ट के विषय में, जैसे मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायो, अंग्रेजी, खासकर मैथ में आप या फिर किसी न्यूज़ जैसे वैकेंसी हुआ के विषय में आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर 73 097 70 44 0 पर कॉल कर सकते हैं। और यदि फॉर्म कोई भी अप्लाई करवाना हो तो आप कॉल करके और अपना डॉक्यूमेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसका जो चार्ज होगा वो चार्ज आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। और हम प्रयास करेंगे हर महीने के पहला सप्ताह में ही आपको उस महीने का जितना भी वैकेंसी रहेगा उससे आपको अवगत कराएंगे। और आप जल्द से जल्द मेरा वीडियो कोई पाना चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल का बेल आइकन पर क्लिक करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। और ये भी चाहते हैं कि आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त यार इससे अवगत हों, वैकेंसी से अवगत हों, या फिर छोटे क्लास क्या, अगर 6 से 12 तक पढ़ते हों तो आप मेरे वीडियो के सहायता से मैथ, साइंस बेहद ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। और रहा सवाल कि आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको एकदम लग जाना है। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी निकालना है, एसएससी निकालना है या रेलवे निकालना है या बैंक निकालना है, तो आपको उसके लिए मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा। आज मेहनत करेंगे तो कल आपको आराम मिलेगा, कल सुखी से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। बट आज स्टडी में समय नहीं देंगे, आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपको मेहनत करना होगा। तो उससे अच्छा है कल मेहनत ना करके इसी समय मेहनत कर लिया जाए, जिससे आगे चल के सुख भोगा जा सके, खुश रहा जा सके, अपने परिवार को खुश रखा जा सके। तो उसके लिए हमें आज ही मेहनत करना पड़ेगा, आज ही डटकर उसका सामना करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिले, हम अच्छे खासे घर में रहें, एसी में रहें, अच्छा रूम हो, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्सेस होंगे। अन्यथा आगे चलकर फिर वही करना पड़ेगा जो आम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम जो वैकेंसी अप्लाई करना है जिससे आप कोई गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, तो हम टॉप वैकेंसी में गवर्नमेंट जॉब लेकर आए हैं। और हर महीने प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से हर महीने के पहले सप्ताह में ही आपको अवगत करा दिया जाए। तो आइए, टॉप वैकेंसी में पहला वैकेंसी रहा जिसका पोस्ट है एसएससी CHSL 2023। क्वालिफिकेशन है 12 पास। फॉर्म डेट है 9 मई से 9 जून। इस वैकेंसी में पूरी 1 माह का मिलता है। वैसे भी अदर वैकेंसियों में भी 1 महीने का समय मिलता है भरने का, लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसा होता है जिसमें 22 दिन, 25 दिन या 20 दिन ही दिया जाता है। ठीक, फॉर्म डेट 9 मई से 9 जून तक है। फिर एज लिमिट क्या है, 28 से 27 साल वर्ष। ठीक, उसके बाद भी आपको छूट दी, 27 साल के बाद भी छूट दिया जाता है, उसका भी ऑप्शन होता है। फिर फॉर्म फीस इसका कितना है, एसएससी CHSL 2023 का 100 रुपया मात्र है। एग्जाम डेट क्या है, 2 अगस्त है। टोटल वैकेंसी क्या है, ये जो 2 अगस्त है वो संभावित है, कंफर्म नहीं है। टोटल वैकेंसी क्या है, 5000 प्लस है। पोस्ट नेम क्या है, LDC है, JSA है, DEOS है। LDC का है लोअर डिवीजन क्लर्क है, JSA का है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, और DO का है
DO है, एंट्री डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो ये आज का पहला वैकेंसी रहा SSC CHSL 2023। इसे आप 9 मई से 9 जून के बीच अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दें, या फिर अप्लाई करने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर 7309774440 पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे। दूसरा पोस्ट है BSF रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th हो या 12th हो या ITI हो या तीनों हो। अगर आप 10th पास हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर 12th पास हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या ITI पास हैं तो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा वैकेंसी आपके लिए है। बट ये भी आपके लिए जो बताया जा रहा है BSF रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक, ये भी 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, ITI के लिए भी है। ठीक, फिर फॉर्म डेट है 24 अप्रैल से 12 मई तक, और फिर एज लिमिट क्या है? 18 से 25 वर्ष। फॉर्म फीस क्या है? मात्र 100 रुपया। ठीक, तो ये अगर 10th और ITI दोनों साथ हैं तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए अब देखा जाए, ITI के लिए सन 2018 या 2019 से इतना ज़्यादा वैकेंसी आया कि आप अगर 2018 में पास आउट हैं, या फिर 2019 में पास आउट हैं, या फिर 2020 में पास आउट हैं, या फिर 2021 में पास आउट हैं, या फिर 2022 में पास आउट हैं, तो आप अगर अप्लाई करते हैं तो उम्मीद करते हैं 85% आपको जॉब ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन आप अप्लाई नहीं करेंगे, भरेंगे ही नहीं फॉर्म, तो बताइए कहाँ से आपको जॉब मिलेगा? 100-150 रुपये बर्बाद करना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा। और वो एक तरीके से बर्बाद नहीं, आप तो 50 या 100 रुपया 150 रुपया तो खा जाते होंगे डेली। तो आप एक फॉर्म भर देंगे, उससे आपका यदि लाइफ बन जाता है तो उसमें क्या हर्ज है? तो आप फॉर्म को जो आता है उसको अप्लाई कीजिए और स्टडी रेगुलर कीजिए, जिससे आपका कोई ना कोई वैकेंसी निकल जाए और आप आगामी लाइफ जो है अच्छा खासा व्यतीत कीजिए, खास लोगों की तरह। जैसे बड़े बड़े लोग अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास धन दौलत है। ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी का बहुत से वैकेंसी ऐसे हैं जो करीबन 75 से 80%, जो कि जिसका फीस मात्र 100 से 150-200 रुपया है। मात्र 20 से 25% ही ऐसा वैकेंसी जिसका 800 रुपया, 1200 रुपया, 1000-2000 रुपया फीस है। और दूसरे राज्य का यदि अप्लाई करते हैं, दूसरे राज्य का वैकेंसी है, तो उसमें आपका फीस जो है फॉर्म फीस है वो अत्यधिक देखने को मिलेगा। और जहाँ पर आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, अगर उसी राज्य का वैकेंसी है तो उसका फॉर्म फीस जो है कम होगा। जैसे बिहार पुलिस जो है उसका, अगर यही उत्तर प्रदेश पुलिस रहता तो उसका जो है चार्ज फॉर्म फीस कम लगता है, बट बिहार पुलिस का जो है उसका चार्ज अधिक है। अब हम लोग अपने टॉप वैकेंसी में तीसरा वैकेंसी देखेंगे। पोस्ट है CRPF SI है एंड ASI है। एक आया था CRPF, पिछला वो वैकेंसी था CRPF टेट्समैन था, कांस्टेबल के लिए था, उसमें भी अच्छा खासा पोस्ट था। क्या आप लोग अप्लाई किए हैं? यदि अप्लाई किए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसको भी अप्लाई करना हो, अगर अप्लाई खुद कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, या फिर किसी कैफ़े पे जाकर अप्लाई करवाइए, बट करवाइए। या फिर कहीं नहीं जाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरा ये फॉर्म अप्लाई करना है, या फिर आप मेरे दिए हुए नंबर 7309774440 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझा सकते हैं कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो उसके लिए आपको उठना होगा, जागना होगा और फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो आज का तीसरा वैकेंसी
तीसरा वैकेंसी है पोस्ट CRPF है, SI है एंड ASI है। SI भी पोस्ट है और ASI भी है। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। 10th का भी है, 12th का भी है और ग्रेजुएशन का भी है, तीनों का है। फॉर्म डेट क्या है, 1 मई से 21 मई के बीच है। 1 मई से 21 मई के बीच में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 1 मई 2 मई को थोड़ा सर्वर लूज होता है या फिर किसी कारणवश नेट नहीं चलता है जिससे अप्लाई नहीं हो पाता है, और लास्ट 21 मई 20 19 20 21 यानी लास्ट का तीसरा 3 दिन या 4 दिन जो वो भी होता है, वो भी सर्वर लूज होने के कारण फॉर्म अप्लाई में करने में दिक्कत होता है, या फिर कुछ प्रोसेस हो गया है, कुछ प्रोसेस अभी शेष है तो उसको अप्लाई करने में दिक्कतें होती हैं। और तो और अगर कोई फॉर्म फीस पेमेंट करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, वैसे तो ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने में भी दिक्कतें आती हैं। तो 1 मई से यानी 1 मई और 21 मई के बीच में यदि भर देते हैं या फिर शुरुआत के 3-4 दिन बाद भर देते हैं तो ये त्रुटि का इसका ताम झाम का या फिर किसी प्रॉब्लम का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पोस्ट है CRPF SI एंड ASI है। इसका क्वालिफिकेशन 10th रहेगा तब भी आप भर सकते हैं, 12th रहेगा तब भी आप भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन रहेगा तब भी आप भर सकते हैं। 10th के लिए भी पोस्ट है, 12th के लिए भी पोस्ट है और ग्रेजुएशन के लिए भी पोस्ट है। और फॉर्म डेट है 1 मई से 21 मई। एज लिमिट है 21 से 30 वर्ष ASI के लिए है और 28 से 25 वर्ष ASI के लिए है। फॉर्म फीस इसका भी 100 रुपया ही है। टोटल वैकेंसी इसमें कितना है, 212 है। अब हम लोग देखेंगे अपने टॉप वैकेंसी में चौथा वैकेंसी क्या है। सबसे गोल्डन चांस, सबसे अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले भी वैकेंसी आई थी बार के में और इस बार भी आई है। तो आप यदि इसमें इस जॉब पा जाते हैं तो यार समझ लीजिए आपके पास किसी चीज़ की दिक्कतें नहीं होंगी। अच्छा खासा खाना पीना, रोज़ क्या हफ्ता में मुर्गा मछली बकरा, और अच्छा खासा रहने के लिए व्यवस्था, फिर समझ लीजिए एक तरह से इंजॉय है, और साथ ही साथ इनकम भी अच्छा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा, कम से कम 4 से 5 घंटा, तब जाके कोई भी वैकेंसी निकलेगा, अन्यथा निकल नहीं पाएगा। ठीक, तो आज मेहनत कर देंगे, कल के लिए तो यार जो मन करे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज मेहनत कीजिए। ठीक, तो चौथा आज का टॉप वैकेंसी रहा पोस्ट बार के, यानी ये क्या चीज़ है, भाभा अनुसंधान केंद्र में भर्तियाँ आई हैं। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ITI यदि हो तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो तब भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, 10th का रिजल्ट हो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 12th का रिजल्ट हो तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का कोई डिग्री हो तब भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म डेट है 24 अप्रैल से 22 मई तक। ठीक, और एज लिमिट इसका क्या है, 19 वर्ष से लगाए 35 वर्ष तक। ठीक, और इसका फॉर्म फीस कितना है, मात्र 100 रुपया। 100 रुपया में आपका कुछ बिगड़ेगा बनेगा नहीं। आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, स्टडी कीजिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। अगर निकला तब भी ठीक, नहीं निकला तब भी ठीक। कम से कम आपको ये बाद में निराशा तो नहीं होना पड़ेगा कि फॉर्म यदि हम भी अप्लाई किए होते तो आज निकल गया होता। तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, निकलना और ना निकलना वो बात की बात है। तो अब हम लोग अपने टॉप वैकेंसी में नेक्स्ट वैकेंसी पे आते हैं, जो 5वां वैकेंसी है। पोस्ट है UPSC CAPF। क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फॉर्म डेट है, फॉर्म स्टार्ट हुआ 26 अप्रैल से, शायद अब तक भी चल रहा होगा। एज लिमिट क्या है, 20 से 25 वर्ष है। और फॉर्म फीस इसका कितना है, 200 रुपया है। CRPF, UPSC CAPF इन सब भर्तियों के लिए आपका हाइट अच्छा होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। किसका, मेल का
और फीमेल का भी हाइट होना चाहिए, वहाँ उनके चेस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो आपका वो क्या बोलते हैं, मेल में हाइट क्या होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। और उसका चेस्ट होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर। और फीमेल का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर और चेस्ट कुछ भी नहीं, ठीक। अब हम लोग टॉप वैकेंसी में 6वां वैकेंसी देखेंगे। पोस्ट है यूपीएससी सीडीएस। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10th 12th पास हैं तो बाकी का दिया हुआ, यानी 5 वैकेंसी या 4 वैकेंसी ऐसा था जो आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और इसका फॉर्म डेट है 17 मई से। फिर एज लिमिट है NC, फॉर्म फीस है 100 रुपये मात्र। अब फिर हम लोग नेक्स्ट और लास्ट वैकेंसी पर चलते हैं जो टॉप वैकेंसी में है। अब देखिए ये क्या है। हाँ, पोस्ट है यूपीएससी NDA। एक यूपीएससी इसके पहले यानी 5वां जो वैकेंसी था वो यूपीएससी सीडीएस था और ये यूपीएससी NDA है। दोनों वैकेंसियाँ एक ही डेट को आउट हो रही हैं, जो है 17 मई। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास हो। यहाँ आप लिखा है तो आप मतलब अपीयरिंग हो तो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये यूपीएससी एक सीडीएस था। इससे पहले जो वैकेंसी बताए हैं उसमें क्या था, उसमें ग्रेजुएशन मांगा था, बट इसमें क्या है 12th पास या अपीयरिंग मांगा है। और फॉर्म डेट है 17 मई, वो भी 17 मई को स्टार्ट हो रहा था और ये भी 17 मई को ही स्टार्ट होगा, ठीक। और फिर इसमें एज लिमिट NC, फॉर्म फीस 100 रुपया मात्र, ठीक। और ये 7वां वैकेंसी था, लास्ट वैकेंसी, ठीक। और ऐसे ही वीडियो या फिर कंटेंट या फिर किसी वैकेंसी के विषय में या फिर मैथ या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या इंग्लिश या हिंदी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों, यारों, भाइयों, बहनों, सगे संबंधियों के बीच शेयर कीजिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा और हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट और ऐसे ही अच्छे जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर 730997 7044 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मैथ के क्लास में। तो आज अब हमको दीजिए इजाज़त, हम चलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से आशीर्वाद।